जब से अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब से अपने देश में कुछ निवेशक, खाता धारक, पॉलिसी धारक थोड़े डरे हुए हैं कि उनका क्या होगा। खासकर जिन लोगों ने शेयर बाजार में पूंजी लगाई है, LIC की पॉलिसी ली है या SBI बैंक में जिनके खाते हैं, वो सहमे हुए हैं। ऐसे में घंटी बजाओ की यह जिम्मेदारी है कि आपकी दुविधाओं का निराकरण करें ताकि आप चैन की नींद सो सकें। दरअसल अदानी ग्रुप को हो रहे नुकसान को जनता का नुकसान बता दिया जा रहा है और ऐसे में जो भ्रमजाल है उसे तोड़ेगी हमारी यह खास रिपोर्ट। आप देखिए, समझिए, क्या वाकई देश की जनता की जमा पूंजी लूटने वाली है या आप अनावश्यक तनाव ले रहे हैं। सदी का सबसे बड़ा घोटाला है, ये सदी का सबसे बड़ा डकैती है। अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। बंद करो, अदानी को संरक्षण बंद करो। सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। जो अडानी का भ्रष्टाचार निकल के आया है उस पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। हम नहीं चाहते कि जैसे और उद्योगपति भागे वैसे ही अडानी भी इस देश को छोड़ के चला जाए। देखो LIC में कौन अपना पैसा निवेश करता है, SBI में कौन अपना पैसा निवेश करता है, आम जनता। और ये आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। आप चर्चा नहीं करना चाहते, केवल बेल पे नाराबाजी करना चाहते हैं। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पर सवाल नहीं उठाना चाहते। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने LIC और SBI के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर संदेश दिया। JPC का गठन करो, हम JPC की मांग करते हैं, हम किसी कीमत पर झुकेंगे नहीं। LIC और स्टेट बैंक जो है वो उसको चूना लगाया जा रहा है। आम आदमी का पैसा, वो सरकार का पैसा नहीं है। जो LIC कहती थी जीवन के पहले भी जीवन के बाद भी, आज तो जीवन के पहले ही लोगों का जीवन हंसिए पे आ गया। इन सवालों और इन तस्वीरों ने लोगों के मन में डर भर दिया है। इस डर को बढ़ा दिया है अदानी ग्रुप के गिरते शेयरों ने। सोमवार को अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों को फिर गिरावट का करंट लगा। अदानी ट्रांसमिशन के शेयर 10% तक गोता खा गए। इसी तरह अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, अदानी विल्मर और अदानी टोटल गैस को भी नुकसान झेलना पड़ा। दस कंपनियों की मार्केट कैप को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अदानी ग्रुप की कंपनियों का ज्वाइंट मार्केट कैप कम होकर 9.58 लाख करोड़ रुपए हो गया। पिछले 8 कारोबारी सत्र में कुल घाटा करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। यहीं से बाजार में पैदा हो रहा है डर पैसा डूबने का। हमें पता है वो भी बहुत जल्द देश से भाग जाएगा। वो भागने से पहले उसका जो अमाउंट है, उनके जो एसेट्स है, उसे फ्रीज किया जाए और LIC से और जो SBI से जो लोन्स है वो वापस LIC और SBI में जाए ताकि आम जनता जो है वो फंसे नहीं। वो लोग तो चिंतित हैं ही जिनका पैसा अदानी ग्रुप की कंपनियों में लगा है, लेकिन वो लोग भी परेशान हैं जिनके खाते SBI में हैं या जिन्होंने LIC की पॉलिसी ली है।
जी मुझे बहुत ज़्यादा डर है। मुझे LIC में इन्वेस्ट कर रखा हूँ, स्टेट बैंक में इन्वेस्ट कर रखा हूँ, तो काफ़ी मुझे डर होता है कि मेरा आगे फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा पैसे का। हम लोग छोटे इन्वेस्टर हैं मैम, थोड़ा बहुत जो सेविंग होता है सैलरी में से निकाल के वो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तक मुझे 45,000 का लॉस हो चुका है विदिन 10 डेज। इस तरह का रिपोर्ट आता है, अगर बैंक डूबती है तो हमारा पैसा भी तो डूबेगा ना। यानी वो लोग भी डरे हैं जिनका अदानी से सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके पैसे का कनेक्शन अदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जैसे बैंक में जमा पैसा। अदानी ग्रुप पर बैंकों का लोन है करीब 80,000 करोड़। अदानी ग्रुप को मिले कुल कर्ज का ये 38% है। जैसे SBI 27,000 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक 7,000 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा का कुल 5,500 करोड़ रुपए। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक से भी अदानी ने लोन लिया है। यानी बैंकों ने अदानी ग्रुप को कर्ज दिया है। यहीं से सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अदानी ग्रुप को हो रहे नुकसान का असर टैक्स पेयर के पैसे पर होगा। आम डिपॉजिटर SBI के हैं, उनको बिल्कुल भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। NPAs होते रहते हैं, हालांकि अभी NPA हुआ नहीं है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि PNB और SBI से जो लोन लिए गए हैं उसमें जो कोलेट्रल सिक्योरिटी दी गई है वो कोलेट्रल सिक्योरिटी बहुत ठोस है और वो बहुत सॉलिड है। अगर किसी वजह से अडानी ग्रुप नहीं दे पाता है तो उसको बेचकर SBI और PNB अपना पूरी कीमत वसूल सकते हैं। आम डिपॉजिटर्स को बिल्कुल भी कोई चिंता करने की बात नहीं। वहीं नजर उन सरकारी कंपनियों पर भी है जिन्होंने अदानी ग्रुप में निवेश किया। ऐसा ही बड़ा नाम है LIC का, जिसने करीब 36,000 करोड़ रुपए अदानी ग्रुप में निवेश किया है। ये पैसा अदानी ग्रुप की 7 कंपनियों में निवेश किया गया। ऐसे में मार्केट लिंक्ड पॉलिसी के रिटर्न में फर्क पड़ सकता है, लेकिन पैसा डूबेगा ये कहना गलत है। अगर LIC को पूरा नुकसान भी हो जाता है तो किस प्राइस पे LIC ने शेयर्स लिए हुए ये देखना पड़ेगा। पूरा नुकसान होता है तब भी बहुत छोटी परसेंटेज निकल के आती है, और अगर LIC ने इसको नीचे की कीमत पे लिया हुआ है यानी कि सस्ती दरों पे लिया हुआ है तो LIC का मुनाफा कम होगा। और आखिरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये शेयर मार्केट का प्रॉफिट जब तक आप उसको बेचते नहीं हैं उसको नोशनल प्रॉफिट कहा जाता है। नोशनल प्रॉफिट मतलब सिर्फ कागजों में है। जब तक LIC उन शेयर्स को घाटे पे बेचेगा नहीं तब तक वो घाटा नहीं होगा, क्योंकि वो शेयर अगर वापस आ गए तो फिर हम ये कहेंगे कि LIC को प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस को असली प्रॉफिट असली लॉस की तरह नहीं देखना चाहिए। हिंडनबर्ग के दावे के बाद से अदानी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अदानी के शेयरों के दाम घट रहे हैं। 20,000 करोड़ का FPO वापस लेना पड़ा है। कई बैंकों ने अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स पर कर्ज देना बंद कर दिया, यानी साख पर सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अदानी ग्रुप को फंड जुटाने में दिक्कत आएगी। इसका जवाब अदानी ग्रुप ने अपने फैसले से दिया। अदानी ग्रुप गिरवी रखे शेयरों के लिए वक्त से पहले 111.4 करोड़ डॉलर का भुगतान करेगा। ये फैसला बता रहा है अदानी ग्रुप मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार है। वहीं सरकार साफ साफ कह रही है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। It will be the regulators will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों से कहा है उन्होंने अदानी की कंपनियों को जितना भी कर्ज दिया उनकी जानकारी शेयर करें। सेबी भी मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसके बाद भी हंगामा जारी है। आज प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद पूरे विवाद पर नए संकेत मिले हैं। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि अदानी ग्रुप के शेयरों में करेक्शन तो आएगा, लेकिन कंपनी के डूब जाने का खतरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उस ग्रोथ स्टोरी के साथ ये जुड़े हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर ऐसे किसी ग्रुप की बदनामी होती है और ऐसे किसी ग्रुप की वैल्यूएशन गिरती है तो मुझे लगता है कहीं भारत की ग्रोथ स्टोरी पर असर होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी तक असर जरूर पहुंचता है, पर सीधे तौर पर आम आदमी से इसका कोई सरोकार नहीं। अदानी ग्रुप के शेयरों में भूकंप भले ही आ रहा हो, लेकिन बैंकों के बयान और जानकारों की राय बता रही है टैक्स पेयर्स का पैसा
सुरक्षित है और भारत के बैंकों या LIC को कोई खतरा नहीं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।